अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूं जिस पर मैंने गुज़श्ता चंद घंटों में तफसीली तहकीक की है ताकि आप तक वो बात पहुंच सके जो इस वक्त मुल्क भर में सबसे ज्यादा जेर बहस है। आज की स्टोरी बज़ाहिर आम खबर नहीं बल्कि एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे बीनुल अक़वामी मीडिया के एक मारूफ और तजर्बाकार सहाफ़ी ने शाया किया है। मैं चाहता था कि इस खबर को आप तक लाने से पहले उसके ज़राया, पस मंजर और उसके अंदर मौजूद निकात को अच्छी तरह परख लूं। तो सबसे पहले इसी तहकीक शुदा स्टोरी को आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। नाजरीन, ये खबर दरअसल द इकोनॉमिस्ट में शाया हुई है और उसे एक मारूफ बरतानवी सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है। द इकोनॉमिस्ट वो जरीदा है जिसे पाकिस्तानी सियासत में हमेशा एक मुतबर आलमी जरिया समझा जाता है। खुद हमारे सियासी रहनुमा भी उसे अहम और काबिल एतबार शमार करते आए हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को समझना और उस पर तज्जिया करना इंतहाई जरूरी था। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को एक मशहूर आलमी सीरीज के पस मंजर से तशबीह दी गई है, यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें ताकत, फैसले और पस पर्दा करदारों का असर नुमाया होता है। मैं यहाँ कोई गैर जरूरी मिसालें नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस तमसील का मकसद सिर्फ हालात की पेचीदगी को बयान करना है। अब आते हैं असल निकात की तरफ। रिपोर्ट में दावी किया गया है कि इमरान खान की अपनी रूहानी रहनुमा से शादी ने मुल्क भर में खासी तोजा हासिल की थी और अब यही ताल्लुक मुस्तकबल में उनकी सियासी समत का तायन करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तहकीक में यह भी सामने आया है कि इमरान खान की मुलाकात अपनी मौजूदा अहलिया से उनकी बहन मरियम के जरिए हुई थी और यही पहलू इस पूरी कहानी को एक नया रख देता है। ये वो हिस्से थे जो आलमी मीडिया में सामने लाए गए और मैंने उन्हें मुस्तनद जराये से जांच कर आप तक पहुंचाया है। आगे चलकर उसकी तफसीलात और तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी तहकीक के दौरान मुझे इस हवाले से कई हवालाजात, गुफ्तगुएं और बयानात मिले जिनसे अंदाजा होता है कि इस पूरी कहानी के पस मंजर में वो पहलू भी मौजूद हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। इब्तदा में ये बात सामने आई कि जब इमरान खान और बशरी बीबी के दरमियान राब्ता शुरू हुआ तो वो जाती तौर पर मुलाकातों में कुछ झुझक महसूस करती थीं और तरजीह देती थीं कि खानदान के दायरे से बाहर किसी से न मिलें। ताहम मुसलसल मशूरों और फोन पर बातचीत ने आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान राब्ते को मजबूत बना दिया। बाद दराया ने यह भी बताया कि यह बातचीत अक्सर तवील रातों तक जारी रहती थी और बाद में यही रवाबित बाकायदा मुलाकातों में तब्दील हो गए। इस तहकीक के दौरान मुझे मालूम हुआ कि बशरी बीबी के साबिक शौहर इब्तदा में उस बदलती सूरत हाल पर मुतमईन दिखाई देते थे। कुछ बयानात में यह भी कहा गया कि उन्हें यह यकीन दिलाया गया था कि मुस्तकबल में एक बड़ा सियासी किरदार सामने आ सकता है। ताहम इस दावे की दोनों जानिब से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। पाकिस्तानी सियासत का एक बुनियादी पहलू ये भी है कि इक़्तिदार हासिल करना एक बात है और उसे बरकरार रखना बिल्कुल दूसरी। यही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान के सामने भी खड़ी दिखाई देती है कि आया वो अपने मुअक्कफ पर कायम रहें या किसी मुमकिना मुफाहिमती रास्ते की तरफ बढ़ें ताकि सियासी मंजरनामे में दोबारा जगह बना सकें। कुछ करीबी हलकों का कहना है कि इमरान खान की सादगी और एतमाद ने उनके अर्द गर्द मौजूद अफराद को गैर मामूली असरअंदाज होने का मौका दिया, जबकि दूसरी जानिब ये राय भी मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख हमेशा से अंदरूनी कशमकशों, साजिशों और ताकत के मराकज की खींचा तानी से भरी रही है। दोनों आरा अपनी जगह वजन रखती हैं। मेरी तहकीक में ये बात भी सामने आई कि इस रिपोर्ट के लिए सहाफ़ी ने न सिर्फ सियासी शख्सियात बल्कि खान साहब के करीबी साथियों, खानदान और एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक अफराद से भी बात की, जिससे यह सारा पस मंजर मजीद पेचीदा नजर आता है। यही वजह है कि बशरी बीबी की मौजूदगी और किरदार को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। कुछ दोस्त जिन्होंने इमरान खान को नौजवानी से देखा वो मुख्तलिफ दावे करते हैं, जबकि उनके खानदान के अफराद बहुत से बयानात की सख्ती से तरदीद करते हैं। यही तजाद उस कहानी को मजीद गहरा कर देता है। चंद देही इलाकों के जराया ने उन्हें निस्बतन जदीद ख्यालात रखने वाली शख्सियत के तौर पर देखा, जबकि दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह हुआ कि वो वक्त के साथ मजहबी वो रूहानी हलकों में एक महदूद मगर असर रखने वाला मकाम हासिल कर रही थीं। पाकिस्तानी सियासत को अक्सर एक ड्रामाई फजा के साथ जोड़ा जाता है,
जहां कभी सियासी बगावतें, कभी शदीद एहतजाज, कभी दहशतगर्द हमले और कभी अचानक बदलते फैसले पूरे माहौल को तब्दील कर देते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी सियासी शख्सियत के अर्द गिर्द मौजूद हलकों को इजाफी अहमियत मिल जाती है। खैन साहिब के चंद करीबी दोस्तों का कहना है कि उनके लिए बशरी बीबी का साथ मुस्बत साबित हुआ, जबकि कुछ देगर लोग ये समझते हैं कि इमरान खान लोगों की नीयत और सलाहियत पहचानने में हमेशा महतात नहीं रहे। ये भी मेरी तहकीक में सामने आया कि उनके चंद पुराने साथियों ने उनकी इज़्दिवाजी फैसलों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे और बाज़ रिवायती इख्तिलाफात की वजह से हालात में मज़ीद पेचीदगियां पैदा हुई। मुख्तलिफ हलकों में फैलने वाली अफवाहों, ज़ाती राय और क़ियास आराइयों ने उस कहानी को कई जावियों से अवामी बहस का हिस्सा बनाया। अपनी तहकीक के सिलसिले में जब मैंने मुख्तलिफ ज़राइयों से गुफ्तगू की तो कई ऐसे वाक़यात और दावे सामने आए जिनका जिक्र अवामी डोमेन में तो मौजूद है, लेकिन उनकी हकीकत मुख्तलिफ जावियों से जांचने की ज़रूरत है। चंद करीबी साथियों, साबिक मुलाजमीन और सियासी शख्सियात के बयानात ने उस कहानी की एक और परत खोल दी। इब्तिदाई तौर पर एक साबिक ड्राइवर ने अपनी मशाहिदात पर मबनी कुछ बातें बताईं। इनके मुताबिक जब बशरी बीबी खां साहब के घर मुंतकिल हुए तो घर के अंदर कुछ ऐसे मामूलात शुरू हुए जिन्हें वो अपनी समझ के मुताबिक रूहानी नौयत का अमल कहते हैं। ड्राइवर का कहना है कि उन्हें बाज़ औक़ात गोश्त, जानवरों के हिस्से या दीगर अशिया लाने का कहा जाता था, जिन्हें बाद में मखसूस मकामात पर छोड़ दिया जाता था। इन बयानात की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं, लेकिन ये वाक़यात इन अफराद के ज़ाती मशाहिदात पर मबनी है जिन्होंने ये दावे किए। मज़ीद तहकीक में मालूम हुआ कि खां साहब के साबिक मुआविनीन, जिन्होंने उन्हें बरसों तक करीब से देखा, चंद मौक़े के बारे में अपनी तशवीश का इजहार करते रहे। एक खास वाक़या जिसका बयान अक्सर सामने आता है वो ये है कि एक अहम तकरीब में शामिल न होने की वजह एक ख्वाब को करार दिया गया था। जिन अफराद ने ये बात मुझे बताई, इनके मुताबिक उन्हें इस फैसले पर हैरानी हुई क्योंकि वो समझते थे कि बतौर करीबी साथी इन्हें ऐसी तकरीबात में ज़रूर होना चाहिए था। इसी तरह कुछ रिश्तेदारों और साबिक हुकूमती शख्सियात ने ऐसे मौक़े का जिक्र किया जहां किसी सफ़र या सरगर्मी का फैसला किसी बीरूनी मशूरे या वक्त की मुमानात की बुनियाद पर मुअख्खर होता रहा। एक वाक़ये में बताया गया कि एक सरकारी तैयारा कई घंटे रनवे पर खड़ा रहा और उड़ान का वक्त किसी मखसूस इजाज़त के बाद तय हुआ। ये तमाम बातें बयानात और याददाश्तों पर मबनी हैं जिन्हें मैंने तहकीक के दौरान मुख्तलिफ ज़राया से सुना। तहकीक के दौरान एक और जाविया इस वक्त सामने आया जब कुछ सहाफ़ियों ने उस हवाले से अपनी मालूमात शेयर की। एक मारूफ एंकर ने यह बताया कि उन्होंने शादी के हवाले से एक खबर सामने लाई थी, जिसके बाद उन्हें मुताल्लिका इदारे के एक अफसर की जानिब से फोन आया। गुफ्तगू का मकसद बकौल उनके ये था कि इस मामले पर गैर जरूरी बहस ना की जाए क्योंकि बाज हल्के उसे नापसंदीदगी की नजर से देख रहे थे। इनकर के मुताबिक ये बात उस अमर की निशानदही करती है कि इस वक्त मुल्क के बाज अदारे उस मसले को करीब से मॉनिटर कर रहे थे। एक और रवायत ये भी सामने आई कि एक रूहानी शख्सियत तक मालूमात पहुंचाने के लिए किसी अफसर को राबिताकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जो मजीद आगे पैगाम रसानी करता था। ये दावे कई बयानात और रवायात पर मबनी हैं जिनकी तस्दीक या तरदीद आसान नहीं, मगर तहकीक के दौरान वो मुख्तलिफ ज़राए में बार बार सामने आते रहे। चूंकि मुल्क के हसास इदारों के पास मालूमात जमा करने का वसीया निज़ाम मौजूद होता है, इसलिए ऐसे दावे कि वो इस अमल पर नजर रखे हुए थे बादो मुबसरीन के नजदीक गैर मामूली नहीं। ताहिम ये तमाम मालूमात इन लोगों के बयानात पर मबनी हैं जिन्होंने ये वाक़यात अपने तजुर्बात के मुताबिक बयान किए और उनकी तशरीह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। अपनी तहकीक के दौरान जब मैंने मुख्तलिफ दराया की तफसीलात उठीं तो एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। कई मुबसरीन की राय ये है कि इस दौर में बाज बाखबर हलकों को अक्सर अहम सियासी वाक़यात का पहले से इल्म होता था और यही वजह थी कि चंद पेशगोइयां बाद में हकीकत से मेल खाती दिखाई देती थीं। इन दावों के मुताबिक बाद इत्तलाआत किसी रूहानी शख्सियत तक पहुंचती थीं और फिर उन मालूमात को रूहानी इशारों या ख्वाबों की सूरत में पेश किया जाता था। जब वाक़यात पेशगोई के मुताबिक रूनमा होते तो खान साहब समेत उनके करीबी साथियों
मैं ये तासर मजबूत हो जाता कि ये सब किसी खास रूहानी बसीरत का नतीजा है। ये तमाम बातें सिर्फ रवायात और बयानात पर मबनी हैं जिनकी आजादाना तस्दीक नहीं की जा सकती। कुछ साबिक वज़रा और करीबी हलकों ने भी अपने तासर का इजहार क्या कि चंद मौके पर फैसले उन्हीं रूहानी मशहूरों की बुनियाद पर किए जाते थे जिस पर उस वक्त के अस्करी और सियासी हलकों में मुख्तलिफ आरा मौजूद थीं। एक साबिक वजीर ने बताया कि बाज मौके पर उन्हें महसूस होता था कि खान साहब रवायती सियासी मशहूरों से ज्यादा नजी मशावरत को तरजीह देते हैं। उसके नतीजे में उदारों के अंदर भी बाज तहफ़्ज़ात जन्म लेते रहे। खान साहब की मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ तज्जियों में ये बात भी सामने आई कि उनके चाहने वाले उन पर बदस्तूर एतमाद रखते हैं, चाहे उनके खिलाफ कितने ही मुकदमात क्यों ना हों। अवामी सतह पर फौजी मुदाखलत से मुताल्लिक बेचैनी जरूर बढ़ी है, मगर एक मुमताज मूर्ख के मुताबिक खान साहिब मुल्क में अब भी एक मकबूल लीडर तस्वर किए जाते हैं। इस तमाम सूरत-हाल के तनाजर में जब आवन बेंट जॉन्स की रिपोर्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-अमल देखा गया। पीटीआई के हामियों, रहनुमाओं और कारकुनों ने इस रिपोर्ट की सख्ती से मुखालफती की और उसे किरदार कशी करार दिया। इत्तलाआत के मुताबिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने उस आर्टिकल पर कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार महफूज रखने का ऐलान किया। इनका कहना था कि रिपोर्ट गलत फहमियों, जाती हमलों और गैर मुसद्दका बातों पर मबनी है और इसका मकसद सियासी नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में भी इदत से मुताल्लिक़ुन बाद ज़मात अदालत में गलत साबित हुए, इसलिए उस नए मजमून को भी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी समझते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में इस रिपोर्ट पर मुख्तलिफ रद्द-अमल सामने आया। वजीर इत्तलाआत पंजाब आज़मी बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में उस रिपोर्ट की हमायत की और उसे हक़ाइक़ के मुताबिक करार दिया। ताहिम उनके बयान पर भी तनकीद हुई कि मुखालिफ लीडरों से मुताल्लिक़ बैरूनी मीडिया की रिपोर्टिंग को कुछ हलके हमेशा शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ अंदाज में लिया जा रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये पूरा मामला एक ऐसी बहस में बदल चुका है जिसमें सियासी बयानिए, सहाफती सवालात, अवामी रद्द-अमल और कानूनी मबाहिस सब शामिल हैं। इस रिपोर्ट ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस छीड़ दी है और अभी ये बताना मुश्किल है कि ये बयानिया आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करता है। मेरी तहकीक के मुताबिक बानी पीटी आई के बाद अब साबिक खातूनी अव्वल के असर वो रसूख और मबीना किरदार पर आलमी मीडिया में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में दावी किया गया है कि सियासी फैसलों पर गैर मामूली रूहानी असर रसूख मौजूद रहा और कई मामलात में ऐसे किरदारों का जिक्र है जिन्हें रिपोर्ट में जाली रूहानी मराकिज या गमराहकुन रहनुमाई से ताबीर किया गया है। मेरी तहकीक में सामने आया कि हुकूमती दौर में बाज नाक़िदीन के मुताबिक अहम फैसले गैर सियासी ज़राइयों के कहने पर किए गए। मिसाल के तौर पर एक बड़े हुकूमती अहदेदार इताल्ला तारड़ का मौक़िफ़ है कि पंजाब के वज़ीर आली की तैनाती का फैसला भी उन्हीं रहनुमाइयों की बुनियाद पर किया गया। इनका कहना है कि अगर रिपोर्ट में मजहबी या रूहानी रहनुमाई का हवाला दिया गया है तो उसकी नौइयत और बुनियाद जानना भी जरूरी है। दूसरी जानिब हुकूमती खवातीन अराकीन भी उस मामले में सरगर्म दिखाई देती हैं। सूबाई वजीर इत्तलाआत आज़मी बुखारी का मौक़िफ़ है कि आलमी जरीदे की रिपोर्ट उनके नज़दीक हक़ाइक़ से करीब है। मादी में वो इस मौजू पर मुतअद्दिद बार अपनी राय देती रही हैं, लिहाजा उनका मौजूदा रद्द-अमल भी उसी सिलसिले का तसलसल महसूस होता है। पीटीआई की ख्वातीन रहनुमाओं ने रिपोर्ट के मंदरजात पर सख्त रद्द-अमल दिया है। उनका कहना है कि उस मखसूस दौर हुकूमत में साबिक खातूनी अव्वल समेत पार्टी की ख्वातीन को बदतरीन किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक वफादारी, अखलाकियात और खानदानी हरमत के हवाले से जो रवैया इस दौर में देखा गया वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कम कम नजर आता है। एक तहकीककार के तौर पर मेरा फर्ज था कि ये रिपोर्ट सामने आए तो मैं उसका जायजा लेकर आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं वादे करता चलूं कि जाती जिंदगी पर मबनी खबरें या दावे न मैं पहले कभी रिपोर्ट करता हूं और न अब इस रिवायत को तोड़ना चाहता हूं। मेरे पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो अगर मैं चाहूं तो तहलका मचा सकती हैं, मगर चूंकि वो अफराद की जाती जिंदगी से मुताल्लिक हैं, मैं उन्हें कभी मौजू बहस बनाना मुनासिब नहीं समझता। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस नौइयत के मौदूआत हमारे मुल्क में हमेशा से चंद यूट्यूबर्स
और गैर संजीदा अनासर का पसंदीदा टॉपिक रहा है। किसी भी सियासी शख्सियत, साबिक वजीर आजम या अहम अहदेदार के अकायद, रूहानी रुझानात या निजी जिंदगी पर बातचीत करना यहाँ बहुत आसान समझा जाता है, हालांकि दुनिया भर में उसे गैर सहाफती अमल तस्वर किया जाता है। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि साबिक खातून अव्वल का उमरान खान पर असर व रसूख किसी से ढका छिपा नहीं था। सियासी फैसलों में उनकी राय को वजन देना भी कोई राज नहीं। कुछ अहम रहनुमाओं की दूरी, कुछ शख्सियात की तैनाती और बाज अहदों के फैसले उसी पस मंजर में देखे जाते हैं। ताहम इस मामले को बुनियाद बनाकर लंबी ट्रांसमेशंस करना या कियास आराइयां फिलाना संजीदा सहाफत के मायार से मुतसादिम है। मुझे आज एक टीवी प्रोग्राम में इसी हवाले से मधु किया गया जिस में मुझसे जाती नवीयत के सवालात करने थे। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जाती जिंदगी को मैं कभी बहस का हिस्सा नहीं बनाता। मेरा मानना है कि सहाफत पब्लिक इंटरेस्ट तक महदूद रहनी चाहिए, न कि शख्सियात की निजी जिंदगी पर। इसी तरह मैं ये बात खास तौर पर PTI से वाबस्ता यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के लिए कहना चाहता हूं कि जब आप मरियम नवाज की शक्ल, लिबास या मेकअप पर तबसरे करते हैं, तो फिर इसी दायरे का रद्दामल आपकी अपनी जमात और उसकी खवातीन रहनुमाओं पर भी वापस आता है। जातियात पर सियासत का कोई फायदा। अपनी तहकीक के दौरान मैंने ये बात वादह तौर पर महसूस की कि हमारे यहाँ सियासतदानों और उनकी खवातीनी खाना के बारे में ऐसे तबसरे आम हो चुके हैं जिनका सहाफत और अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं बनता, चाहे वो किसी की जाहिरी शक्ल व सूरत के बारे में कियास आराइयां हों, सर्जरी के इल्जामात हों या शख्सियत पर तंज। ये तर्ज गुफ्तगू बदकिस्मती से कुछ व्लॉगर्स और कम उम्र यूट्यूबर्स के लिए मुस्तकिल मशगला बन चुका है। मेरी तहकीक के मुताबिक यही गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल बाद में दूसरों के लिए जवाज बन जाता है कि वो भी सियासी खवातीन या खानदानों की निजी जिंदगी को मौदूए बहस बिना लें। हकीकत यह है कि किरदार कुशी किसी एक जमात के साथ मखसूस नहीं रही। ये रुझान मुख्तलिफ इदवार में मुख्तलिफ सियासी खानदानों के खिलाफ अभरता रहा है। लिहाजा उसूली तौर पर गलत चीज को गलत ही कहना चाहिए, चाहे वो किसी के हक में हो या खिलाफ। नून लीग के कुछ हलके मौजूदा सूरत हाल में ओवन बेंट जोन्स की रिपोर्ट को बड़ी शिद्दत से शेयर कर रहे हैं, लेकिन बतौर तहकीककार मैं ये बात जरूरी समझता हूं कि किसी भी रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए दरस्त करार नहीं दिया जा सकता कि उसे किसी गैर मुल्की सहाफी ने लिखा है। वही आलमी इदारे माजी में शरीफ खानदान के खिलाफ भी सख्त रिपोर्ट्स शाया कर चुके हैं। लिहाजा गोरी चमड़ी को मय्यारे सच्चाई बनाना खुद गैर संजीदगी की अलामत है। जर्नलिज्म के बुनियादी उसूल ये हैं कि किसी भी दावे के साथ शवाहिद मौजूद हों, सोर्सेज की तस्दीक हो और खबर का मकसद अवामी मफाद हो, न कि जातियात पर हमला। मेरे नजदीक इस नौइयत की रिपोर्ट्स या लंबी ट्रांसमेशंस सहाफत का मयार बुलंद नहीं करते, बल्कि उसे मजीद कमजोर करती हैं। PTI की क़यादत अगर ये समझती है कि रिपोर्ट गलत है तो महज बयानात देने के बिजाय उन्हें कानूनी फॉर्मज से रुजू करना चाहिए। अदालत में केस ले जाएं ताकि सहाफी या उदारा अपने शवाहिद पेश करे। यही तरीका दरस्त भी है और शफाफ भी। सियासी माहौल चौंके इस वक्त उमरान खान के खिलाफ शिद्दत अख्तियार किए हुए है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि हर पछला वाकया, हर पुराना रिकॉर्ड और हर इख्तिलाफी नुक्ता दोबारा खोलकर सामने लाया जाए। ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान की सियासत में ख्वातीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा पहले भी होता रहा है, चाहे बात मरियम नवाज की हो, मोहतरमा बेनजीर भट्टो की, आसफा भट्टो की या किसी और सियासी खातून की। जातियात हमेशा गलत हैं, उसूल हमेशा वही रहते हैं। ये मेरा जाती तज्जिया है जिससे आप इख्तिलाफ रखने में मुकम्मल आज़ाद हैं। आप अपनी राय तबसरों में दे सकते हैं, मगर मेरी तहकीक के मुताबिक सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, मगर खानदानों और खवातीन को इस बहस का हिस्सा बनाना किसी भी जमात या माशरे के लिए नुकसानदेह है। दरें असना अदलिया में हलचल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस ज़ेतरमिन अल्लाह के इस्तीफों के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी अपने अहदे से अलीहदगी अख्तियार कर ली है। वकला बरादरी से मेरी बातचीत के दौरान ये मालूम हुआ कि जस्टिस मिर्जा नहायत बावकार, संजीदा और उसूल पसंद जज समझे जाते हैं और उनका इस्तीफी अदलिया के अंदरूनी माहौल पर भी सवालात उठा रहा है। कानूनी बरादरी के अंदरूनी जराया से मुझे ये भी मालूम हवा के 27वें आईनी तरमीम के तनाजर में अदलिया में बेचैनी बढ़ रही थी।
जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी अपना इस्ताफी सदर ममलकत को इरसाल कर दिया। वो अपने चेंबर आए, जाती सामान समेटा और बगैर किसी सरकारी प्रोटोकॉल के खामोशी से रुखसत हो गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था और वो 2028 में रिटायरमेंट के अहल होने वाले थे। वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस दिया महमूद मिर्जा के साहबजादे हैं। तरमीम के बाद उनकी मुमकिन तकर्री या तबादुले के अमकानात के पेश नजर उन्होंने भी इज्जत व वकार के साथ अहदा छोड़ने का फैसला किया। इस सूरत हाल पर रोजनामा डान ने एक तफसीली इदारिया शाया किया जिसका उन्वान जजेस डिपार्ट था। इस इदारिये में मुल्क के आली अदालती माहौल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। डन लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 साहब उसूल जजों ने ऐसे माहौल में रहने के बजाय अलीहदगी अख्तियार कर ली जहां उदारा जाती खुदमख्तारी तेजी से कमजोर महसूस हो रही थी। इदारिया कहता है कि ये फैसला हैरान कुन नहीं, क्योंकि मौजूदा माहौल में आजादाना अदालती फैसलों की तवक्का कम होती जा रही थी। बहुत से मुबसरीन को तशवीश है कि माशरे का अखलाकी, समाजी और सियासी शूर मुसलसल तंजिली का शिकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इत्र मिनल्लाह ने उस वक्त इस्ताफी दिया जब ये वादह हो गया कि बेहद मुतनाज़ा 27वें तरमीम को कानून मान लिया जाएगा और उसके बाद अदलिया के अंदर आज़ाद राय रखने वाले जज के लिए गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। इदारिये में एक निकता ये भी उठाया गया है कि कुछ नाक़दीन सवाल कर रहे हैं कि इन जजों ने 26वें तरमीम के वक्त इस्ताफी क्यों नहीं दिया, मगर इससे ये हकीकत तब्दील नहीं होती कि दोनों जजों ने अपने उदारे के अंदर रहकर एक हद तक इस्लाहात के लिए कोशिश की। टाइम वक्त गुजरने के साथ उन्हें ये अंदाजा हो गया कि उस निज़ाम में उसूलों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। डैन के मुताबिक 27वें तरमीम का बुनियादी मकसद ऐसे जजों का रास्ता रोकना था जो गैर जानिबदार और आज़ादाना सोच रखते हैं। ताकतोर हलकों की जानिब से अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार पहली दफा किसी सुवीलीन हुकूमत ने उस अमल में भरपूर हिस्सा लिया। वो सियासी अनासिर जो माजी में अवामी राय की बिलादस्ती का दावी करते नहीं थकते थे, इन्हीं की कमिटमेंट की कमी ने उस बहरान को मजीद गहरा किया है। इदारिये के मुताबिक ये सूरत हाल मुनसिफाना तर्ज हुकूमत के लिए खतरनाक नताइज पैदा कर सकती है और अगर उस रुझान को न रोका गया तो अदलिया की आज़ादी के लिए शदीद खदशात जन्म लेंगे। ये था इस पूरे मामले का खलासा। मजीद खबरें और तज्जिए भी मौजूद हैं, मगर वक्त की कमी के बास उन्हें अगले विलाग में शामिल किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।